पे डिटेल्स बता रही हूँ उनको नोट करेंगे। बात समझ रहे? जो डिटेल्स मैं बता रही हूँ उनको आप नोट करेंगे। देखो चैप्टर 3 दिखाई दे रहा है आपको? चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये चैप्टर 3। अब इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से आप समझेंगे, ध्यान दीजिए मैं क्या बता रही हूँ आपको, आपने सिर्फ सुनना। ज्योमेट्री दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक कौन सी वाली ज्योमेट्री होती है, जो सिंपल, जिसको आप ज्योमेट्री कहते हैं। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे छोटी क्लासेस में भी, तो वहाँ पर आपको क्लास 6 से शुरू कराया जाता था ना कि सर्कल ड्रॉ कर दो, है ना, ट्राइंगल बना लो, क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाओ, इतने साइड का स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाओ, इतने लेंथ और इतने ब्रेथ का रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाओ, कोई लाइन ड्रॉ करो उसको हाफ करके दिखाओ, वो सब ज्योमेट्री का पार्ट है। और ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? ये साफ दिखाई दे रहा है आपको इस कलर में, या चेंज करो? हाँ, चेंज करो। कहाँ से होता है? अब दिखेगा? अब ठीक है? पहले तो ठीक है, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए। क्यों पढ़ते हैं? पोजीशन बताने के लिए। क्या बताने के लिए? पोजीशन। कहाँ पर? ये जो मैथमेटिक्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पर बताएंगे हम पोजीशन? ये बताएंगे 2 डायमेंशनल स्पेस में। कहाँ बताएंगे? 2 डायमेंशनल स्पेस में। अब 2 डायमेंशनल स्पेस है, 2 डायमेंशनल प्लेन भी कह सकते हैं इसको। वो क्या हुआ, जैसे कि ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, इस बोर्ड की एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रेथ है। तो इस बोर्ड में कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। कितनी डायमेंशन है? 2D है ये बोर्ड, यानी इसमें 2 डायमेंशन है, एक है लेंथ और एक है ब्रेथ, ठीक है। अब इस बोर्ड में अगर मुझे ये पॉइंट मैंने बना दिया, एक पॉइंट दिख रहा है आपको पॉइंट, अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर को है? भाई आपका घर है ना हल्द्वानी के अंदर, उसकी कोई पोजीशन है कि नहीं है? आप किसी को बताते हैं कि मेरा घर यहाँ पर है, तो कुछ तो बताते हैं ना आप, एड्रेस, उसका एड्रेस देते नहीं दूसरे को। अगर किसी ने आपके घर आना है तो आप कोई लैंडमार्क भी बताते हैं और कोई एड्रेस भी बताते हैं। और अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप ये भी बताते हैं कि यहाँ से इतने किलोमीटर पे मेरा घर है, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, बताते कि नहीं बताते? तो अगर इस पॉइंट की पोजीशन पूछी जाए तो पोजीशन हम 2 डायमेंशन से बताएंगे कि ये जो लंबाई है ना बोर्ड की, सॉरी ये ब्रेथ जो है, यहाँ से ये कितना दूर है, और जो ये लेंथ है यहाँ से ये कितना दूर है, ये हुई इसकी पोजीशन। और अगर 3D स्पेस में कोई पॉइंट होता है, जैसे ये रूम है, ये रूम 2D है कि 3D है? 3D। मेरी चप्पल को मत देख बेटा, टूट गई है, तू क्या देख रही है, ठीक है। ये 3D स्पेस है, ठीक है। तो ये 3D, ये जो हवा है जहाँ पर मैं हाथों को लहरा रही हूँ, दिस इज 3D स्पेस। यहाँ पर मैं ये पॉइंट पाऊँ जहाँ पर मेरी उंगली है, मैं बताऊँ, पूछूँ कि इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, तो ये 3D स्पेस है, तो इसकी 3 डायमेंशन से पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको, लेंथ से भी, ब्रेथ से भी और हाइट से भी। तो ये 3D स्पेस में पोजीशन बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये कौन सा स्पेस है? 2D। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर मेरी उंगली है, उंगली का टॉप है, ये पॉइंट की अगर पोजीशन बताएंगे तो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। 3 क्या होंगे? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स यही होती है, ये जो यहाँ से लंबाई है और यहाँ से लंबाई है, इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक कोऑर्डिनेट कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट पहला वाला, और दूसरा कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। पहला वाला क्या कहलाता है? एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा वाला क्या कहलाता है? वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, बोलो क्या? जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस बताता है वाई एक्सिस से। कहाँ से डिस्टेंस बताता है? फ्रॉम वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस से, हिंदी में भी लिख देती हूँ, हिंदुस्तानी हो तुम समझोगे, ठीक है। फ्रॉम वाई एक्सिस माने ये जो कोऑर्डिनेट है वो ये डिस्टेंस बता रहा है, ये कितनी दूर है यहाँ से, लेकिन ये कहाँ से बता रहा है? कौन सी वाली एक्सिस से बता रहा है? वाई एक्सिस। ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है ना, खड़ी वाली, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो नीचे वाली एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है, और जो ये नीचे वाली
हॉरिजेंटल जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और इससे जो ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट यहाँ से जितनी दूर है ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, लेकिन ये डिस्टेंस बताता है फ्रॉम वाई एक्सिस। कहाँ से डिस्टेंस बताता है? फ्रॉम वाई एक्सिस। समझ में आ गया? सॉरी, एक्स एक्सिस। वाई तो कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है? वाई कोऑर्डिनेट। और ये डिस्टेंस कहाँ से बताता है? एक्स एक्सिस। और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो डिस्टेंस कहाँ से बताता है? वाई एक्सिस। माने वाई कोऑर्डिनेट ये बता रहा है कि ये जो ए नाम का पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और एक्स कोऑर्डिनेट ये बता रहा है कि ये जो ए नाम का इंसान है, पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो दो कोऑर्डिनेट होते हैं 2D स्पेस में, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से डिस्टेंस बताता है? वाई एक्सिस से। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से डिस्टेंस बताता है? एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर, वर्टिकल एक्सिस को। और एक्स एक्सिस किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। जो पहले वाला ये कोऑर्डिनेट होती है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है, इसको पहले लिखा जाता है हमेशा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसको कॉमा लगा के क्या लिखा जाता है? बाद में। ये लिखने का यूनिवर्सल सिस्टम है, पूरी दुनिया में ऐसे ही लिखा जाता है। अगर कहीं यहाँ अलग तरीके से लिखा जाए और अमेरिका में अलग तरीके से लिखा जाए और कनाडा में अलग तरीके से लिखा जाए, ऑस्ट्रेलिया में अलग तरीके से लिखा जाए, तो एक ही किताब को हर जगह के लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में, साइंस में जो चीज़ें होती हैं वो मोस्ट द थिंग्स जो होती है वो क्या होती है? यूनिवर्सल होती है, मतलब सब जगह पे वैसे ही डिनोट किया जाता है, सब जगह की किताबों में। चाहे आप अमेरिका का मैथ्स की बुक ले लोगे, वहाँ पर भी ये ऐसे ही डिनोट किया जाएगा जब वहाँ पर ये कार्टेशियन सिस्टम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कहीं पर लिखा है तो इसको देखकर इंडिया वाला भी समझ जाएगा कि ये पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट है और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट है, और अमेरिका वाला भी ये नहीं समझेगा कि ये पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट है। मतलब वो समझ जाएगा, चाहे वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, कि ये जो जिस भी पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट दिए हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3। बात समझ में आ गई? यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बढ़ जाए, देखो आगे बढ़ेंगे। चलो कोई नहीं, ऐसे देखेंगे, देसी अंदाज में देखेंगे। हम देसी लोग हैं, देसी अंदाज में होता है इसमें, लेकिन देखेंगे भी इस समय टाइम नहीं है इतना, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने दो एक्सेस, देखो ये एक प्लेन था, ये जो अब ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये क्या था? एक प्लेन था। क्या था बेटा? प्लेन था। क्या था? प्लेन। इस प्लेन को मैंने इस प्लेन के ऊपर दो एक्सेस ड्रॉ करी। क्या ड्रॉ करी? 2 एक्सेस। इस एक्सेस को क्या कहते हैं? एक्स एक्सेस। मैंने अभी आपको बताया, इसका नाम लिखते हैं एक्स एक्स डैश। एक कॉर्नर का नाम अगर हम एक्स लिखते हैं तो दूसरे का क्या लिखते हैं? एक्स डैश। और इसका लिखते हैं वाई एंड वाई डैश। वाई एंड वाई डैश। ठीक है, इतना समझ आया? आया? ये वाई वाई डैश होगी। कौन बोल रहा है? लगातार बोल रहा है और मैं लगातार सुन रही हूँ और अवॉइड कर रही हूँ। हु इज स्पीकिंग रेगुलरली? पीछे से गड़गड़ 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 जो कर रहे हैं मुझे सुनाई दे रहा है, और मैं क्या है कुछ नहीं रही। एक बार अवॉइड कर दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर क्या होगा तुम्हें आगे खुद ही पता है कहानी आगे की। और ये जो जहाँ पर ये लाइंस क्रॉस कर रही है बीच में, इसको दिखाते हैं ओ से, और इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन माने क्या होता है? शुरुआत, जहाँ से किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है उसको ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते नहीं इस चीज़ का ओरिजिन क्या है, कहाँ से शुरू हुई ये बात। तो ये हो गया इसके जो ओरिजिन, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू हुआ ही नहीं, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? इसका मतलब यह है कि हम बीच में खड़े हैं, अभी ना हम एक्स एक्सिस में गए हैं ना वाई एक्सिस में गए। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? और यहीं से हम सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये 2 एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ करी, तो ये जो प्लेन था ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट। ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको कहते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्वाड का मतलब ही 4 होता है। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स है। अब इनका एक सीक्वेंस है, लेकिन आप किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते। बुक खोल लो बेटा, सब यही पढ़ लेना, बंद करो नहीं तो अभी पढ़ जाएगा थप्पड़ तुम्हें। यहाँ देखो जो समझा रही हो, बुक से ही पढ़ना होता तो घर पे क्यों नहीं पढ़ते हो?
अभी बुक की आवश्यकता नहीं, यहाँ देखो जो समझा रही बुक से घर में समझ लो। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और इनको हम हमेशा ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर खोल रहे हो बुक, फिर खोल रहे हो बुक, बंद कर दो बुक को बंद कर दीजिए। एक को जिस बात पे डांटा वो बात से सबक लेके तुम्हें भी सुन लेना चाहिए, या तुम्हें अलग से बताऊं और उसको अलग से बताऊं मैं। जब उसको मैंने बोला बुक बंद कर, तो ये मीन्स इंस्ट्रक्शन सबके लिए है ना। ये 4 क्वाड्रेंट है और ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेम बात यहाँ भी अप्लाई होगी। इसी तरीके से ये इंडिया में भी होंगे, इसी तरीके से अमेरिका में भी होंगे, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, इसी तरीके से कनाडा में भी होंगे। सब जगह चारों क्वाड्रेंट ऐसे ही होंगे, ठीक है। इस क्वाड्रेंट, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये इधर को यानी राइट हैंड की साइड को पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? ये तो नंबर लाइन तो आपको पहले भी पता है। और लेफ्ट हैंड की साइड को क्या होती है? नेगेटिव। वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर की साइड को पॉजिटिव होती है और नीचे की साइड को नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम किसी पॉइंट को इस क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं, ठीक है, किसी पॉइंट को अगर हम इस क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसको पॉइंट ए कह देते हैं। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए हम एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, फिर यहाँ से जब ऊपर को जाएंगे तो वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? भाई हम यहाँ पहुँचना है, मुझे मान लीजिए एक मंदिर है, यहाँ पहुँचना है, तो पहले मैं यहाँ तक जाऊँगी, एक्स एक्सिस में चली, फिर यहाँ से ऊपर को जाऊँगी ना। तो जो मैं ये चली, यहाँ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से देख लो, जो ऐसे चली और जो ऐसे चली, मान लीजिए मैं यहाँ से चलना शुरू कर रही हूँ, तो पहले ऐसे चलूंगी फिर ऐसे जाऊँगी। तो जो मैं एक्स एक्सिस में चली वो भी मैं पॉजिटिव एक्सिस में चली, जो मैं वाई एक्सिस की तरफ को गई वो भी मैं पॉजिटिव एक्सिस में ही चली। तो यहाँ पर कोई पॉइंट होता है तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट प्लस होते हैं। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई पॉइंट बी यहाँ पर है, ठीक है, तो मुझे एक्स एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है, लेकिन वाई में पॉजिटिव में ही चलना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पर कोई पॉइंट सी है तो मुझे एक्स एक्सिस में भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही जाना है, वाई में भी नेगेटिव में आना है। तो यहाँ पर इसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी। चौथे में आ जाइए, यहाँ पर कोई पॉइंट डी है, आपको एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है और वाई एक्सिस में नेगेटिव। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में होता है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस। ये बात समझ में आ गई? इसका क्या लॉजिक है, ये हमने क्यों पढ़ा और इससे क्या फायदा होता है? देखिए, अगर मैं आपको दे दूँ, ये आपको दिमाग में बन गया, ये सेम आप घर जाके क्लास रिवाइज करना, सेम आपको कॉपी पर बनाना, ठीक है। सेम ये चीज़ आपको कॉपी बनाना, अलग अलग कलर से बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, जितना मैंने अभी आपको बताया। आपको कहेगा कि राइट द क्वाड्रेंट फॉर द गिवन पॉइंट्स। इन गिवन पॉइंट्स के लिए इनके क्वाड्रेंट लिखो कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेंगे। एक लिख दिया उसने 2,3, दूसरा लिख दिया उसने -3, -5, तीसरा लिख दिया इसने -5,8, चौथा लिख दिया इसने 5,10 -10। अब आपसे इनकी क्वाड्रेंट पूछे, अगर आपको क्लियर है तो आप फर्स्ट से देख के समझ जाएंगे कि भाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो ये पॉइंट कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव दोनों थर्ड में होते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव किस में होते हैं? सेकंड में होते हैं, ठीक है। और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव किस में होता है? तो ये क्वाड्रेंट लिखने के लिए आते हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो इसको करने में आपको 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। एक तो ये आता है, समझ में आ गया। दूसरा, इनको लोकेट करने को भी आता है। लोकेट, ग्राफ पेपर पे लोकेट करने को बोलेगा, 4-5 पॉइंट दे देगा। एग्जाम में आपको एक ग्राफ पेपर की शीट मिल जाएगी और बोलेगा इस क्वेश्चन को ही वो 2 नंबर का बना सकता है, 2 मार्क्स का या 4 नंबर का बना सकता है। 2 मार्क्स का तो बनाएगा ही, आधा मार्क्स सब में उसने डिवाइड कर दिया कि अगर ये 4 पॉइंट बच्चा ग्राफ में दिखा देगा
तो उसको कितने दे देंगे, 2 नंबर दे देंगे, चारों को सही दिखाए तो। आपके पास ग्राफ पेपर है, ठीक है, इसमें एक एक सेंटीमीटर पे ऐसे मार्क्स लगे होते हैं, डिब्बे बने होते हैं, बॉक्स देखे हैं आपने? ग्राफ पेपर तो आपने सबने बहुत अच्छे से देखा है, आप देख के ही समझ गए यहाँ ओरिजिन हो गया। अच्छा, ग्राफ पेपर जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर ड्रॉ करना है, बारीक पेंसिल से, डार्क पेंसिल से साफ सुथरा ग्राफ बनाना है, उसमें ऊपर क्वेश्चन नंबर डालना है कि किस क्वेश्चन का ग्राफ है। एग्जाम में उसमें अपना नेम, क्लास और रोल नंबर भी लिखना है। क्या होता है कि कभी कभी कॉपियाँ मैंने सबमिट करी, फिर एग्जामिनेशन में जमा हुई, फिर सब कॉपियाँ इकट्ठी हुई, फिर सब्जेक्ट टीचर को मिली, तो इतनी लंबी प्रोसेस में कई बार ग्राफ निकल के गिर जाता है, अलग हो जाता है आपकी कॉपी से। तो कम से कम अलग ग्राफ भी मिले हमें, तो पता तो चले ये इस बच्चे का है, तो उस पर अलग से मेंशन कर दिया करो, ठीक है। अब मैंने पहला पॉइंट देखा 2,3 तो वेरी सिंपल, पहले इसमें आ गए क्वाड्रेंट में, इसमें पहले हम लिख लेंगे इस तरीके का बना के। आप इसमें क्या कर लेंगे, नंबरिंग, क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, इस तरीके से करेंगे। ये हो गया माइनस, सॉरी ये हो गया 1 2 3 4 5, इस तरीके से जाएगा ये 1 2 3 4 5, आगे जितना लंबा बनाना चाहे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ये -1 -2 -3 -4 इधर को, और ये भी -1 -2 -3, मैं 1-2 करके दिखाती हूँ आपको, आप समझ जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है 2,3, मुझे पता है एक्स एक्सिस में मुझे 2 तक जाना है और वाई एक्सिस में मुझे 3 के सामने जाना है, यहाँ 2 के सामने, यहाँ 3 के सामने, ये आएगा पॉइंट ए। ये यहाँ पर इसका पॉइंट का नाम भी दिया हुआ है, A B C A, हो गया। और यहाँ जब मैं इस पॉइंट को दिखाऊंगी यहाँ पे लिख भी दूंगी 2,3। फिर दूसरा पॉइंट -3, -5, तो मुझे पता है कि एक्स एक्सिस में भी मुझे माइनस में जाना है और वाई एक्सिस में भी मुझे माइनस में जाना है। तो एक्स एक्सिस में जाना है -3 तक और वाई एक्सिस में जाना है -5 तक। तो यहाँ -3 के सामने, यहाँ -5 के सामने, ये हो गया बी, और यहाँ मैं लिख भी दूंगी -3, -5। ठीक है, लोकेट कर दिया मैंने पॉइंट ग्राफ पे। तीसरा है -5, -8 और 5, -10, ये आप कर लेंगे क्योंकि यहाँ मैंने 10 तक बनाया नहीं है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं करूँ, मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लेंगे ना? इतना किसकी समझ में नहीं आया? आ गया? आगे बढ़े। इसमें एक बात मैंने आपको अभी नहीं बताई जो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, क्योंकि ये 2 शब्द याद रख के ही आपको 1 नंबर मिल जाता है। कभी कभी ये कहता है व्हाट इज द राइट द मैथमेटिकल नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। जनरली जब हम क्वेश्चंस करते हैं, पढ़ते हैं, तो बोलचाल की भाषा में हम इसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं, क्योंकि ये बोलने में भी सिंपल होता है और समझने में भी आसान होता है। लेकिन इसका जो नाम होता है एक्स कोऑर्डिनेट का अलग नाम होता है, वाई कोऑर्डिनेट किसी को पता है? एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सेसा, स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, देख लेना। और वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट, ये नाम है इनके। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है? एब्सेसा, और वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। तो कभी कभी ये आ जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, राइट द नेम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। या 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से सिलेक्ट करो कि एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या है या वाई कोऑर्डिनेट का नाम क्या है। बड़ा सरल क्वेश्चन है, आधे नंबर या 1 नंबर है पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आधे नंबर का कोई क्वेश्चन होता नहीं है। तो अगर इसको सिंगल पूछा जाएगा तो 1 नंबर में ही पूछा जाएगा, और अगर मतलब एक ही पूछा जाएगा तो 1 नंबर में पूछा जाएगा, तो हो सकता है दोनों के नाम पूछ ले या इसी एक को ही 1 नंबर में पूछ ले। कभी कभी हमारे लिए ना छोटी छोटी बातें नंबर कलेक्ट करने में बहुत फ़ायदा देती हैं, ठीक है। आधे नंबर से ही आप फेल भी हो जाते हैं, आधे नंबर से ही आप पास भी हो जाते हैं, आधे नंबर से ही आप टॉप भी कर जाते हैं, आधे नंबर से ही आप सेकंड टॉप पोजीशन पे भी आ जाते हैं। तो आधा नंबर और 1 नंबर बहुत मैटर करता है। मैंने आपको ये बात बताई थी, इस बार क्या हुआ बोर्ड एग्जाम में, एक बच्चे के मैंने कॉपी चेक करी तो उसके 80 मार्क्स आ रहे थे, ठीक है, फुल 80 आउट ऑफ 80। और पक्की बात है कि जो बच्चा इतना होशियार है तो इंटरनल एग्जाम में भी उसके टीचर ने उसको 20 में से 20 ही दिए होंगे, तो उसके 100 हो जाते, 100 आउट ऑफ 100 होते हैं ना उसके मैथ्स में। तो 100 लाना भी इतना आसान नहीं है। जब मैं अपने हेड एग्जामिनर के पास कॉपी उनको दिखानी होती है एक्चुअली, जैसे मैं कॉपी चेक कर रही हूँ तो जो हमारे अचीव होंगे उनको हम दिखाएंगे कि सर इस बच्चे के 100 नंबर, जिसके 0 आते हैं उसको भी बताने पड़ते हैं, तो वो देखते हैं कॉपी, और जिसके 100 आ रहे हैं तो उसके भी बताने पड़ते हैं, मतलब जिसके 80 आउट ऑफ 80 आ रहे हों। तो मैंने उनको कहा सर इसके 80 मार्क्स आ रहे हैं, उन्होंने कॉपी रीचेक करी, उनका नहीं मैडम इसका आधा नंबर काट लिया, आप पेन कट रहा है। मतलब आपको 80 नंबर इतनी आसानी से नहीं देते एग्जाम में, पूरी कोशिश करते हैं कॉपी ढूंढने की कि कहीं तो आपकी गलती होगी ज़रूर।
क्योंकि 80 का मतलब है कि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब उसने कोई गलती नहीं करी है, बिल्कुल कहीं भी किसी भी गलती नहीं करी, तब उसको 80 मिल सकता। तो और जब उन्होंने कॉपी रीचेक करी तो उनको गलती मिल गई है एक जगह, उन्होंने आधा नंबर काट लिया। आधा क्या, फिर उसका एक ही काटना पड़ता है, क्योंकि आधे काटने में तो फिर राउंड ऑफ होकर फिर 80 हो जाएगा, क्योंकि 7.5 को 80 कर दिया जाता है, तो फिर उसका कहाँ एक ही नंबर ही काटना पड़ेगा। तो उनको फिर उन्होंने पूरी कॉपी अच्छे से थॉरोली चेक करी, तो छोटी छोटी गलतियाँ उनको कहीं ना कहीं मिल गई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे √4 निकालना है, तो बच्चे ने 2 लिख दिया है, कायदे के अनुसार ये होना चाहिए +-2, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है और -2 का होल स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके रूट में +2 था या -2 था, हमें क्या पता। ठीक है, तो यही आधा नंबर काट लिया उन्होंने कि इसने खाली 2 लिखा है। और हम सोचते हैं थोड़ी लीनियंसी से कि बच्चे ने पूरा सब कुछ ठीक है तो कहीं कहीं एक आध चीज़ अवॉइड कर दी जाए, है ना, पर ऐसा नहीं है। तो सोचो जिस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं या जो 80 आउट ऑफ 80 लाते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, तो वो बहुत परफेक्टली उसने काम किया होता है। वरना पूरी कोशिश की जाती है कि इसको 80 ना दिए जाए, अगर इसकी कहीं भी गलती है तब। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती थोड़ी ना करेंगे, अगर गलती है ही नहीं तब तो उसको 80 आउट ऑफ 80 मिलेंगे। लेकिन उस जिस कॉपी में मैं 80 दे देती हूँ, जैसे मैंने दे दिए, मुझे अपने हिसाब से लगा कि ठीक है इसके 80 आ जाने चाहिए, उसको फिर AHE चेक, पहले उसको चेकर चेक करते हैं, चेकर भी होते हैं वहाँ कोऑर्डिनेटर, वो चेक करते हैं उसी कॉपी को थॉरोली, फिर AHE चेक करते हैं, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, फिर HE चेक करते हैं। तीनों लोग उसकी कॉपी को चेक करके साइन करते हैं एक एक चीज़ कि हाँ इसने परफेक्टली ही बिल्कुल सब कुछ ही सही करा, तब उसको 80 नंबर मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। और साथ में एक बात और बता दूं, जो बच्चा फेल होता है ना बेटा, उसके साथ भी यही प्रोसेस होता है। मतलब पहले उसे मैं चेक करती हूँ, जब यहाँ मैं का मतलब है कोई भी एग्जाम में जो कॉपी चेक कर रहा है, तो वो पूरी कोशिश करता है कि बच्चे को पास हो जाए बच्चे। मतलब कहीं ना कहीं तो इसने कुछ ऐसा किया होगा कि इसको हम 17-18 नंबर तक पहुँचा दें कि जितने में पास हो जाए इंटरनल के मार्क्स मिला के। मतलब 17-18 इसको स्कूल से दिए होंगे, 17-18 16-17 हम दे देंगे तो 33 मार्क्स हो जाएंगे। तो पूरी कोशिश की, कोई भी टीचर फेल नहीं करना चाहता बच्चे को। फिर उसके बाद चलो मैं नहीं दे पाई, मुझे कहीं लगा कि नहीं देना चाहिए, फिर AHE चेक करते हैं क्या गुंजाइश है कि इस बच्चे को आधा एक नंबर कहीं और मिल जाए, फिर HE भी चेक करते हैं, वो भी देखते हैं गुंजाइश। तब जाके जब कहीं गुंजाइश नहीं होती तब वो बच्चा फेल होता है। तो सोचो जो बच्चा फेल हो रहा है ना बोर्ड के एग्जाम, इसलिए मतलब उसने करा ही कुछ नहीं, वरना 3-3 4-4 लोग कोशिश करते हैं कि वो पास हो जाए, कि उसने कहीं तो इतना किया हो, कुछ ना कुछ, कोई फिगर ही ठीक से बना दिया हो, कोई फॉर्मूला ही ठीक से लिख दिया हो, कुछ स्टेप ही ठीक लिख दिए हो, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ठीक कर दिए हो, तो हम इसको पास होने के नज़दीक ले जाए ताकि इंटरनल के मिला के पास हो जाए।